भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन है। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। हमें इसकी समृद्ध और विभिन्न संस्कृति का गर्व है। हम इसके सुयोग्य अधिकारी बनने का प्रयत्न सदा करते रहेंगे। हम अपने माता पिता, शिक्षकों, साथियों तथा बड़ों का आदर करेंगे। उनके साथ शिष्टता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश तथा देशवासी प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करें। उनकी कल्याण एवं समृद्धि में हमारा सुख निहित है। जय हिंद। विश्राम। आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, गुरुजन एवं अभिभावकों, मैं श्वेता राय कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज का विचार है, जीवन से लंबा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बड़ा कोई परीक्षा नहीं और समय से बड़ा कोई शिक्षा नहीं। धन्यवाद। मेरा नाम गोल्डी गुप्ता है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैं आप सभी के सामने कविता सुनाने जा रही हूँ। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर वह उठी आती कि नभ में छा गया सहसा अंधेरा। धूल दूसर बादलों ने भूमि को इस भात घेरा। रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली लग रहा था बन होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से बीत जन भीत कड़कड़, किंतु प्राची से उषा की मोहनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। धन्यवाद। आज की प्रश्न उत्तरी सभा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा पहला प्रश्न कक्षा 1 से 28 के बाद कौन सी संख्या आती है? आपका उत्तर बिल्कुल सही है। उत्तर है 29। मेरा अगला प्रश्न कक्षा 3 से, मई की स्पेलिंग बताइए। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। उत्तर है MAY। मेरा अगला प्रश्न कक्षा 5 से, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। उत्तर है 5 सितंबर। मेरा अगला प्रश्न कक्षा 6 से, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसके याद में मनाया जाता है? आपका उत्तर बिल्कुल सही है। उत्तर है सर CV रमन। मेरा अगला प्रश्न कक्षा 7 से, रक्त वाहिनियां कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी? धमनी और सीरा। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। उत्तर है 2 प्रकार की, धमनी और सीरा। मेरा अगला प्रश्न कक्षा 8 से, दाब का SI मात्रक बताइए। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। उत्तर है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल। आज की प्रश्न उत्तरी सभा यही समाप्त होती है। धन्यवाद। साधन स्कूल एक साथ साधन। विश्राम। गुड मॉर्निंग बच्चों। श्वेता राय ने जो है, एक समय से बड़ी कोई शिक्षा नहीं है, आज का विचार था। तो इसी पर एक छोटी सी कहानी है कि समय से बड़े कोई एक राजा थे और उनके राज्य में जनता रहती है, दरबारी लोग भी थे उनके सभा में। तो उनके मन में एक विचार आया कि चलते हैं, अपने राज्य में चलते हैं और वहां के लोगों से कुछ जानना चाहते हैं कि कैसे, कौन सा काम कब करना चाहिए, हमें किसकी मदद करनी चाहिए, या कोई काम को शुरुआत करने का सही समय क्या है। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि भाई ठीक है, जाओ आप राज्य में जाओ और घूमिए वहां पर, और घूमने के बाद आप जनता से इसका आंसर लीजिए। तो तरह तरह के आंसर आए, उससे राजा संतुष्ट नहीं हुआ। तो उसके मन में विचार आया कि अब स्वयं भी इन प्रश्नों के
उत्तर के तलाश में वो अपने राज्य में गया और जाते जाते जब गया राज्य में तो रास्ते में एक छोटी सी कुटिया दिखी, झोपड़ी, और उस झोपड़ी में एक संत से महात्मा थे और वो बैठे हुए। तो राजा को लगा कि अब महात्मा जी है, मैं चलता हूँ उनके पास और उनसे मुझे इन तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे कि हमें कब किसकी मदद करनी चाहिए, कोई काम शुरुआत करने का कब सही समय है और हमें कब क्या करना चाहिए। वहां चले गए तो देखे तो वो संत महात्मा जो है अपने काम में लगे हुए थे, मिट्टी की खुदाई कर रहे थे। तभी राजा जी पहुंच गए, लेकिन उन्होंने अपना यूनिफॉर्म, अपना जो वेशभूषा थी वो एक आम जनता के हिसाब से पहन लिया था। अपना राजशाही दरबार का जो उनका वेशभूषा उसको छोड़ दिया था। गए वहां पे, कहे कि महात्मा जी लाइए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। तो महात्मा बोले नहीं, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। बोले नहीं, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। तो उन्होंने लिया और गड्ढा खोदना शुरू किया। करते करते शाम हो गई। उसी समय जो है एक आदमी घायल अवस्था में उनके पास आया, कुटिया पे आया, दौड़ते दौड़ते घायल अवस्था में आया। उसके पेट से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। तो राजा साहब ने जो एक आम जनता के रूप में थे, बिना सोचे समझे जो है उन्होंने उस आदमी की क्या बोलते हैं मरहम पट्टी किया, उसकी घावों को साफ सफाई किया और उसको जो है उस कुटिया में सुलाने लेके चले गए। जब सुलाने लेके चले गए तो जब उस आदमी को जब थोड़ा स्वस्थ हुआ तो राजा ने कहा था कि भाई ऋषि मुनि से पूछा था अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर, तो उन्होंने उस समय उत्तर नहीं दिया था। कहा समय का इंतजार करिए और आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। तो जब उसके जिस व्यक्ति को चोट लगी थी वो व्यक्ति ठीक हो गया, तो जब होश में आया तो राजा साहब से बोला कि राजा साहब आप तो राजा हैं। तो कहा कि हाँ मैं तो राजा हूं। कहा कि मैं आपको तो मारना चाहता था, क्योंकि आप जो है आपने मेरे भाई को उसकी गलती पे आपने उसकी सारी संपत्ति और सारी जायदाद ले लिया था, इसलिए मैं आपको मारना चाहता था। मैं जंगल के रास्ते में मैं छिपा हुआ था, लेकिन आप नहीं आए और नहीं आए तो मुझे ही आपके सैनिकों ने जो है घायल अवस्था में मार दिया, इसलिए मैं आपके यहाँ चला आया अपनी जान बचाने हेतु। लेकिन आपने बिना सोचे समझे हमारी मदद किया। तो समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय के अनुसार सबको चलना पड़ता है। इसलिए हमें आपको समय को हम बाउंड नहीं कर सकते, समय हमको बाउंड करता है कि अगर आप मेरे अनुसार नहीं चलेंगे तो आप इस रेस में पिछड़ जाएंगे। इसलिए आप लोगों को इस बात का ध्यान देना है कि हमें पढ़ाई या कोई भी कार्य ससमय करना है। समय बीत जाने के बाद अगर हम कार्य करेंगे तो जीवन में सफलता किसी को नहीं मिलेगी। ठीक, जीवन में सफलता किसी को नहीं मिलेगी। अगर आप सो जाएंगे तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको तेजी से दौड़ना पड़ेगा, और तेजी से जब दौड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि रास्ते में जब हम तेजी से हड़बड़ा करके कहीं जाते हैं तो रास्ते में एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना होती है। इसलिए हमारी तैयारी निरंतर होनी चाहिए, कछुए की तरह, न कि खरगोश की तरह। हमें अपने मेहनत पे विश्वास होना चाहिए, हमें अपने परिश्रम पे विश्वास होना चाहिए और कछुए की तरह निरंतर प्रतिदिन मेहनत करना चाहिए, ताकि हम उस समय का सदुपयोग करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होते रहें और जितनी भी समस्या या कठिनाई हमारे जीवन में आएगी हम उसे अपने परिश्रम से क्या करेंगे, दूर कर देंगे। ठीक है, तो इस कहानी की शिक्षा यही है कि समय का इंतजार न करें, आप खुद समय को फॉलो करें और जब मन में दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा हो जाए कि हमें ये कर्म करना है तो हम इस काम को शुरुआत कर दें, समय को व्यर्थ नहीं बिताना है। ठीक है, थैंक यू। विश्राम, सावधान,